सबसे पहले खबर यूक्रेन से निकल कर आ रही है, जहां पर कृषि क्षेत्र को लेकर एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। मई 2026 में जहां अधिकांश क्षेत्रों में मिट्टी में पर्याप्त नमी रही, तो वहीं प्रभावी गर्मी की कमी ने कई फसलों की बढ़ोतरी को भी प्रभावित किया है। मौसम के बदलते मिजाज का गेहूं, जौ और सब्जी फसलों पर कितना असर पड़ा, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल सेंटर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मई 2026 के दौरान देश की कृषि फसलों का विकास पर्याप्त मिट्टी की नमी लेकिन अपेक्षाकृत कम तापमान के बीच हुआ। और रिपोर्ट के अनुसार मई महीनों में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश, ठंडे मौसम के दौर और कुछ स्थानों पर पाले की स्थिति देखने को मिली, जिसके चलते तापमान में लगातार उतार चढ़ाव रहा। लेकिन कुल मिलाकर अधिकांश क्षेत्रों का औसत तापमान सामान्य स्तर के आसपास बना रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 3 से 5 मई के बीच लगभग पूरे देश में और 16 से 20 मई के दौरान कुछ उत्तरी, पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में औसत दैनिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। इसे मौसम विज्ञान के अनुसार गर्मी के मौसम की शुरुआत माना गया है। कृषि मौसम जानकारों का कहना है कि ये ठंडा मौसम शीतकालीन गेहूं और शुरुआती वसंत की अनाज फसलों के लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित हुआ है। दक्षिणी क्षेत्रों में शीतकालीन गेहूं सामान्य समय से लगभग 2 सप्ताह पहले दूधियावस्था में पहुंच गया, जबकि स्प्रिंग जौ में भी बालियां सामान्य से 1 से 2 सप्ताह पहले निकलनी शुरू हो गई हैं। हालांकि सामान्य से कम तापमान गर्मी पसंद करने वाली औद्योगिक और सब्जी फसलों के लिए यह अनुकूल रहा और इससे इन फसलों के अंकुरण और शुरुआती विकास की गति प्रभावित हुई। जानकारों का कहना है कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन सामान्य नहीं रहने के कारण मिट्टी की नमी का स्तर भी अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न रहा। जिन इलाकों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई, वहां फसलों के लिए उपलब्ध नमी का स्तर संतोषजनक नहीं रहा। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। कई जगह फसलों के गिरने की आशंका बढ़ गई है, जबकि बागवानी और सब्जी फसलों के फूलों और फलों को भी नुकसान हुआ है। कम तापमान और अधिक नमी ने फसलों में रोगों और कीटों के प्रसार को भी बढ़ा दिया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कुल मिलाकर मई का मौसम यूक्रेन में गेहूं और जौ जैसी अनाज फसलों के लिए लाभकारी रहा, लेकिन सब्जियों और अन्य गर्मी पसंद करने वाली फसलों के लिए कई चुनौतियां लेकर सामने आया है।